गैर मुस्लिमों को इस्लामी शिक्षा देना संविधान का उल्लंघन। मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामी शिक्षा देने पर भयंकर बवाल। एनसीपीसीआर ने यूपी मदरसा बोर्ड को फटकारा। निर्देश के बावजूद एडमिशन देने की कर रहे थे बात। उत्तर प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने को लेकर बवाल हो गया। इस विवाद पर यूपी मदरसा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आमने सामने आ गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उन मदरसों की पहचान करने के लिए नोटिस जारी किया है जिनमें गैर मुस्लिम छात्र शामिल हो रहे हैं। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार द्वारा फंडेड या मान्यता प्राप्त मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों के भाग लेने के बारे में विभिन्न जगहों से शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ऐसे मदरसों की पहचान करने को कहा गया है। साथ ही गैर मुस्लिम छात्रों को इन मदरसों से स्कूलों में भेजने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। वो मदरसे में गैर मुस्लिम छात्रों को शामिल करना जारी रखेगा। इसीलिए विशेष सचिव अल्पसंख्यक को इसके बारे में पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गैर मुस्लिम छात्रों को इस्लामी शिक्षा देना अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है और उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि मदरसे मुख्य रूप से देश में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त मदरसे, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और अनमैप्ड मदरसे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने 7 जनवरी को एनसीपीसीआर से उनके पत्र पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर मुस्लिम बच्चों को स्वीकार करने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों का निरीक्षण करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू भी संस्कृत स्कूलों में जाते हैं। इफ्तिखार ने कहा, बाल संरक्षण आयोग का पत्र संज्ञान में आया है। मैं कहना चाहता हूं कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है और मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, मिशनरी स्कूलों में भी हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं खुद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। एनसीपीसीआर को उनके पत्र पर पुनर्विचार करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले दिसंबर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। उन्हें गैर मुस्लिम बच्चों को शामिल करने वाले सभी मान्यता प्राप्त मदरसों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया था। आयोग ने अपने पत्र में कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो माता पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2022 में 30 दिनों के भीतर आयोग के साथ साझा किया जाना था। एनसीपीसीआर पत्र संविधान अधिनियम 2002 को संदर्भित करता है, जिसमें अनुच्छेद 21(a) है। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वहीं आरटीआई एक्ट को भारत की संसद ने अगस्त 2009 में पारित किया था। आयोग की आरटीआई अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानों और पात्रताओं की निगरानी करना अनिवार्य है। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।